हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एकेडमिक हब। दिस इज शिवम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू ऑर्गेनाइज अ टाइम टेबल। बेसिकली मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई है, पर वीडियो में आपको एक टाइम टेबल बनाने का एक इजी सिंपल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिससे आप किसी भी स्ट्रीम के लिए टाइम टेबल बना सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है अपना, वो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के लिए लिया है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मास्टर प्लान, इजी प्लान टाइम टेबल बनाने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने कभी टाइम टेबल बनाया है, तो आप में से 99 से 100% लोग इस बात से एग्री करेंगे कि जी हाँ, हमने टाइम टेबल बनाया है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपने वो टाइम टेबल बनाया, कितने दिन फॉलो किया, लोग बोलेंगे 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो ऑलमोस्ट लोगों का आंसर रहेगा आपने वो टाइम टेबल फॉलो करना बंद कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने टाइम टेबल इतनी मेहनत से बनाया, आपने उसे फॉलो करना बंद क्यों कर दिया? आपके पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उसकी शादी थी, उसके दोस्त के बर्थडे में गया, कि उसके बाद मुझे नींद आ गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं ऑन अ सीरियस नोट आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, आपने उस टाइम टेबल को फॉलो करना क्यों बंद कर दिया? चलिए इसे छोड़िए। तो सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने टाइम टेबल बनाया ही क्यों? कहीं आपने वो टाइम टेबल किसी से मोटिवेट हो गए, किसी की मोटिवेशन स्पीच सुन ली यूट्यूब पर, या किसी की बातों से इंस्पायर हो के, या किसी नेबरहुड रिलेटिव की कहानी सुनकर, या किसी मोटिवेशन में आके वो टाइम टेबल तो नहीं बनाया, या किसी की डांट टपाट से आप बिल्कुल हिल गए और आपने सोचा कि अब मेहनत करनी है, अब कुछ करना है। ऐसी चीज़ों में अगर आपने टाइम टेबल बनाया है तो वो व्यर्थ है वो टाइम टेबल। जी हाँ दोस्तों, वो व्यर्थ है। क्योंकि आप ऐसी कंडीशन में जब टाइम टेबल बनाते हो तो आप टाइम टेबल इतना रिजिड बना देते हो, इतना रिजिड, इतना हार्ड, कि आप खुद उसे नहीं फॉलो कर पाओगे। इवन मैं खुद नहीं फॉलो कर पाऊंगा, आप इतना रिजिड टाइम टेबल बना दोगे तो सबसे पहली बात क्या होती है, हमें प्रैक्टिकल रहना है। अगर आप 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हो तो आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, क्या मैं दिन के 8 से 10 घंटे किताब लेके बैठा रह सकता हूँ? इसके अलावा मुझे बाकी के 14 घंटे में अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ करनी है। अगर आपका आंसर हाँ है तो मैं आपसे कहूँगा 8 से 10 घंटे की बजाय आप 12 से 14 घंटे का बनाइए। लेकिन अगर आपका आंसर ना है तो आपने कभी सोचा है ऐसी कंडीशन आपके सामने आई ही क्यों? क्योंकि आप टाइम टेबल बनाते समय प्रैक्टिकल नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, आप अपना टाइम टेबल बनाते समय प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे थे। आपने नहीं सोचा कि मैं 10 से 12 घंटे किताब लेके बैठा रह सकता हूँ कि नहीं। आपने बस ऐसा टाइम टेबल बनाया। आपको जीनियस बनना है भाई, रात रात में कोई जीनियस नहीं हो जाता। टाइम टेबल एक अच्छी स्ट्रेटजी है किसी अच्छे मुकाम को पाने के लिए, लेकिन आप रात ही रात में जीनियस नहीं बन सकते, समझिए मेरी बात को। ठीक है गाइस? तो अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक बेस्ट सिंपल टाइम टेबल बना के दूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहली बात, टाइम टेबल बनाते समय आपको पूरा प्रैक्टिकल बेसिस पर सोचना है कि क्या मैं सुबह 6 बजे जग के कंप्यूटर की किताब लेके बैठा रह सकता हूँ? माफ़ करिए, कंप्यूटर तो सब्जेक्ट भी नहीं है। क्या मैं सुबह 5 बजे जग के पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता हूँ? अगर हाँ है तभी आप उसे अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। व्यर्थ है फिर ऐसा टाइम टेबल बनाए जिसे आप प्रैक्टिकली इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप फॉलो कर पाओगे। ठीक है? और दूसरी चीज़, टाइम टेबल बनाते समय आपको स्मार्ट वर्क करना है। टाइम टेबल बनाते वक्त स्मार्ट वर्क करना है, स्टडीज़ के टाइम पर स्मार्ट वर्क करना है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टडीज़ में आपका हार्ड वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितना स्मार्ट वर्क। ठीक है? तो इस चीज़ को मत भूलिएगा। आप सोचें कि आई विल वर्क स्मार्ट एंड आई विल गेट एवरीथिंग, ऐसा नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए मेरे साथ टाइम टेबल बनाते हैं। आप अगर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे जैसे पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स। जी हाँ, आप में से शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, आप ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के साथ मैथमेटिक्स ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आप कमेंट करिए, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के साथ मैथमेटिक्स लेने की क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको क्यों लेना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। खैर, आगे सब्जेक्ट हैं आपके लीगल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, मीडिया स्टडीज़, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, होम साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इधर ये आपका इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आप इंग्लिश लेते हैं या हिंदी, कोई भी एक लैंग्वेज कंपलसरी है।
तो मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे जो मेन 5 सब्जेक्ट हैं वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो कि आप कोई सा भी मान सकते हैं। ठीक है गाइस, आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट्स को इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने सब्जेक्ट लिख लेने हैं, उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट को रेट करना है। आपको पता होना चाहिए मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कि मैं कौन से सब्जेक्ट में वीक हूँ, मुझे कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने अगर अपने सब्जेक्ट को रेट कर लिया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको देखिए, स्टडी करने के 2 टाइम हो सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मॉर्निंग में पढ़ना काफ़ी पसंद है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नाइट में पढ़ना काफ़ी पसंद है। तो उस हिसाब से मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा स्टूडेंट्स को। पहला होगा जो मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए कैटेगरी बनाई कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, उन्हें स्टडी के 3 बैच करने हैं एक दिन में। जो नाइट में पढ़ना प्रेफर करते हैं उनके लिए भी 3 बैच हैं, वो है आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। ठीक है, तो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है, उसमें भी मैंने इस कैटेगरी का अच्छा रोल दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से अपना कोई सा भी मॉर्निंग वाला या नाइट वाला आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। मैं आगे आपको बताऊंगा मैंने कैसे बाइफरकेट किया है, कैसे मैंने टाइम टेबल बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ समझिए कि हिस्ट्री जो है, मैंने एज्यूम किया है कि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने एज्यूम किया है कि इकोनॉमिक्स मुझे हार्ड लगता है। ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, मैंने जनरली ऐसे ही एज्यूम कर लिया है। आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट और हार्ड सब्जेक्ट को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है तो वहाँ पॉलिटिकल साइंस रखिए। ठीक है, तो आगे चल के आप देखेंगे कि मैंने पूरे वीक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला हाफ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का, दूसरा हाफ है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का, और तीसरा हाफ में सिर्फ संडे पड़ता है आपका। तो समझिए, मुझे इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है, आपको शायद पॉलिटिकल साइंस हार्ड लगे। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या लगता है कि मुझे मेरा जो हार्ड सब्जेक्ट लगता है, मुझे उसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को 1.5 घंटा देना है। अब 1.5 घंटा कब देना है, इसके लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ना प्रेफर करते हो तो उसे 1.5 घंटा सुबह ही दे दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप नाइट में शांति के इन्वायरमेंट में पढ़ना प्रेफर करते हो तो 1.5 घंटा आप नाइट में पढ़िए उसे। ठीक है, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री, आपका जो कोई सा भी आप रिप्लेस कर दीजिए इसे उससे। मैं हिस्ट्री को 2 घंटे दूंगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को, और मैं उसे आफ्टरनून के टाइम में पढ़ूंगा। आफ्टरनून के टाइम पे मैंने उसे पढ़ना क्यों प्रेफर किया, चाहे आप मॉर्निंग की बात करें या अगर आप इवनिंग नाइट में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, मैं उसे आफ्टरनून में दूंगा। क्योंकि सर्दियों की बात हो, गर्मियों की बात हो, आफ्टरनून में एक बोरियत सी हो जाती है। उस बोरियत से बचने के लिए मैं अपने फेवरेट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में अपना दिल लगाऊंगा, जिससे मेरी पढ़ाई भी होगी और मुझे बोरियत भी फील नहीं होगी। तीसरा सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। उसके अलावा जो कोई सा आपका सब्जेक्ट बच जाता है उसे आप तीसरे नंबर पे 1 घंटा दोगे। देखिए, आप सोचें कि आपको पॉलिटिकल साइंस पसंद है, आप पॉलिटिकल साइंस को 2 घंटे दे रहे हैं और हिस्ट्री को सिर्फ 1 घंटा दे रहे हैं। अगर आपके हिसाब से मैं बात करूं, आपको पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा पसंद है हिस्ट्री से, आपने चेंज कर दिया है, तो आप पॉलिटिकल साइंस को 2 घंटे दे रहे हैं, हिस्ट्री को 1 घंटा दे रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा टाइम टेबल ऐसे मैनेज किया है कि सारे सब्जेक्ट को उनकी वैल्यू के हिसाब से इक्वल टाइम मिला है। ठीक है, तो अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वाले बैच की बात करते हैं। इसमें आपको इंग्लिश को आधा घंटा देना ही देना है मिनिमम। जितना भी मैंने टाइम बताया है ये मिनिमम टाइम है। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो आप उसे 1 घंटा भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो तो बात अलग है, लेकिन यूजुअली बच्चे मैथमेटिक्स लेते नहीं हैं, उनके लिए मैं अलग टाइम टेबल बना दूंगा, आप कमेंट करिएगा। पीएचई हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, मतलब कोई सा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, आधा घंटा आपको देना है। ठीक है गाइस, उसके बाद बचा आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसको आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को सिर्फ 1 घंटा दिया था। अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वो आपको उसे 1.5 घंटे पढ़ना है। 1.5 घंटे पढ़ना है, साथ ही आपका हार्ड सब्जेक्ट, जैसे आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को 1.5 घंटे पढ़ रहे थे, वैसे ही थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को भी 1.5 घंटे पढ़ेंगे। टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मॉर्निंग के स्टूडेंट हो, आपको हार्ड सब्जेक्ट मॉर्निंग में पसंद है, कि आप इवन नाइट को पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आपको हार्ड सब्जेक्ट नाइट में पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर उसके बाद संडे की बात करूँगा, तो संडे को आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसको आपने पिछले 3 दिन से नहीं पढ़ा, उसे 1 घंटा एटलीस्ट देना ही है। ठीक है भाई, संडे को आपको हिस्ट्री को 1 घंटा देना ही है। ठीक है,
उसके अलावा स्कूल प्रोजेक्ट हो आपका, उसे कर सकते हो। टेस्ट, आपकी स्टडीज़ जो आपने 6 दिन में क्या क्या पढ़ा, उसके ऊपर आपका कोई टेस्ट बचा हो या आप कोई टेस्ट देना चाहें क्रिएट करके अपने आप, तो उसे दे सकते हो। उसके अलावा एक स्लॉट मैंने खाली छोड़ा है कि आपको इन सारे सब्जेक्ट में से 6 दिन के बाद भी किसी सब्जेक्ट में लगता है कि मुझे ज़्यादा फोकस करने की या मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो स्लॉट आपके लिए संडे को फ्री है। अगर आप एग्री करते हो मेरे इस टाइम टेबल से, आपको नहीं लगता कि मेरे को किसी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो संडे आपके लिए फन डे होगा। देखिए, पूरे टाइम टेबल को मैंने अच्छे से एनालाइज करके बनाया है, तो आप भी प्लीज़ इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। और आप एक चीज़ देखिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको सिर्फ कितना पढ़ना पड़ा, सिर्फ 4.5 घंटे। दिन में आप 4.5 घंटे निकाल सकते हो। आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को देखिए, तो आपके सिर्फ वही 4 घंटे बचे हैं, आपको 4 घंटे निकालने पड़ेंगे। तो इसके अलावा संडे को आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संडे के लिए आपका स्टडी टाइम काफ़ी कम है। टाइम टेबल आपने देखा, टाइम टेबल आपको अच्छा लगा, आप फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बनती है इस टाइम टेबल की, आपको उस टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ये हो या कोई भी टाइम टेबल हो, अगर आपको उसे सक्सेसफुल बनाना है तो आपको उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, याद रखिएगा इस बात को। आखिरी सेक्शन है, इम्पोर्टेंस पॉइंट की बात करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी द की टू सक्सेस। आप कंसिस्टेंट रहिए, आपको किसी भी टाइम टेबल से सक्सेस मिल जाएगी। तो कंसिस्टेंट रहना है टाइम टेबल के साथ, इसलिए मैंने इतना हार्ड टाइम टेबल नहीं बनाया कि कोई बंदा उसे फॉलो ना कर पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपके जो स्टडी होगी वो टास्क बेस्ड होनी चाहिए, ना कि टाइम बेस्ड। अब समझिए टास्क बेस्ड कैसे। आपको पता है आपको 2 घंटे हिस्ट्री पढ़नी है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, तो आपको पता होना चाहिए आपको 2 घंटे में कितनी हिस्ट्री कवर करनी है, आपको कितना काम पूरा करना है। एक टाइम लिमिट रखिए कि मुझे इतने टाइम में इतना सारा पढ़ना है। अगर आप उसे उतने टाइम में नहीं पढ़ पा रहे तो आप उसे एक्स्ट्रा टाइम दे के पढ़ेंगे। आप ये नहीं कि आपको 2 घंटे पढ़ना है तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि 1 घंटा 59 मिनट का हूँ, मैं कब किताब बंद करूँ। आपको टास्क बेस्ड स्टडी करनी है, टाइम बेस्ड नहीं। तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका जो टाइम होना चाहिए वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी आप अगर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हिस्ट्री पढ़ने वाले थे, आप नहीं पढ़ पाए, तो आप उसे 8 से 10 बजे तक पढ़ सकते हैं। पर आपको आज का हिस्ट्री का टास्क जो आपको करना था, आपको हिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ना था, आप उसे आज ही ख़त्म करेंगे। चाहे आप उसे 1 घंटा लेट ख़त्म करें या 1 घंटा पहले, आपको अपना टाइम पूरा करना है। 7 बजे से नहीं तो 8 बजे से पढ़िए, ठीक है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टडी हार्ड सब्जेक्ट एट योर फेवरेट टाइम। ये मैंने पहले ही बताया कि आप हार्ड सब्जेक्ट को अपने फेवरेट टाइम पे पढ़िए। इकोनॉमिक्स आपको हार्ड लगता है, आपको मॉर्निंग आपका फेवरेट टाइम है तो मॉर्निंग में पढ़िए। नाइट आपका फेवरेट टाइम है तो नाइट को पढ़िए। इवनिंग आपका फेवरेट टाइम है तो आप इवनिंग को पढ़िए, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ बेस्ट वीडियो रहेगी आपके लिए, टाइम टेबल के लिए, ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। धन्यवाद इस वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर ज़रूर करना। मैंने टाइम टेबल बनाने के लिए काफ़ी एनालाइज़ किया है, ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम दिया इस वीडियो को, शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये एक्चुअली मैं अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगा ह्यूमैनिटीज़ हेल्प के नाम से अपने चैनल पे, उसमें मैं ऐसी सारी वीडियोस लाता रहूँगा। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबाना ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड बाय, धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।